आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार के कपड़े बच्चों को पहनाएं, डायपर्स यूज कैसे करें या ना करें, बच्चों को किस तरीके से सुलाएं और क्या क्या सीजनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों को और उनसे कैसे निजात पाया जाए। और मालिश के भी हम फायदे आज आपको इसी शो में बताएंगे। डॉक्टर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को किस प्रकार के कपड़े पहनाने चाहिए। छोटे बच्चों में हमें मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए। सबसे पहले तो गर्मियों में जैसे बच्चों को टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है हमें, उसके लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनाने चाहिए और हवा लगती रहे। बट साथ के साथ हमें ये भी देखना है कि कहीं बच्चा ठंडा ना हो जाए। जबकि गर्मियों में बच्चे को ज़्यादा ठंडा होने के चांसेस कम होते हैं, जबकि सर्दियों में हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बच्चे को गर्म रखने के लिए। बट आजकल जैसे सब घरों में एसी होता है तो उसमें बच्चे के ठंडे होने के चांसेस गर्मियों में भी होते हैं। तो हमें बार बार बच्चों के हाथ पैर छू के देखते रहना चाहिए। जब भी मदर बच्चे को फीड कराती है तो उस टाइम बच्चे के हाथ पैर छू के देखने चाहिए। अगर बच्चे के हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं तो हमें बच्चे को कवर करना चाहिए, एसी या पंखा या कूलर बंद कर देना चाहिए, सो दैट कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो हमारा नॉर्मल लगना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे के हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, बिकॉज जब बच्चा ठंडा होता है तो सबसे पहले हाथ या पैर ठंडे होते हैं, फिर बाकी बॉडी ठंडी होती है। तो इसीलिए गर्मियों में बच्चे को हवा लगती रहनी चाहिए। ना तो बच्चे को बहुत पसीना आना चाहिए कि बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो टांगे चला रहा है, कपड़ा हटा रहा है अपने ऊपर से, और ना ही ये होना चाहिए कि उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। एसी चला सकते हैं बट एसी का टेम्परेचर 26 डिग्री 27 डिग्री रखना चाहिए। थोड़ी देर चलाओ फिर बंद कर दो। रूम शुड बी कंफर्टेबल बट इट शुड नॉट बी टू कूल। एंड मेन होता है सर्दियों में ध्यान रखना होता है टेम्परेचर का। सर्दियों में हमेशा रूम में कुछ ना कुछ गर्मी प्रदान करने वाला कुछ उपकरण या यंत्र लगाना चाहिए, सो दैट रूम टेम्परेचर शुड बी मोर देन 25 डिग्री। 25 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए टेम्परेचर। चाहे बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है, चाहे 5 डिग्री है, बट रूम टेम्परेचर जिसमें छोटे बच्चे को रखा जाता है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए ताकि बच्चा ठंडा ना हो। और कपड़ों की लेयर्स होती हैं, वो बेसिकली मोटे कपड़े पहनाने की बजाय लेयर्स पहनानी चाहिए। 3 to 4 लेयर्स पहनानी चाहिए, क्योंकि लेयर्स में हवा ट्रैप होके वो बच्चे को गर्मी प्रदान करती हैं। तो इंस्टेड कि उसको हम ज़्यादा मोटा कपड़ा पहनाएं, उसकी बजाय पतला कपड़ा हो, गर्म कपड़ा हो। जैसे शॉल होती है वो पतला होता है, गर्म होता है, लेकिन वो गर्मी बच्चे को ज़्यादा देता है। हमें 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनानी चाहिए। अगर हमें 3 लेयर्स की ज़रूरत है सर्दियों में तो बच्चे को 4 लेयर्स पहनानी चाहिए। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं, बनियान पहनते हैं, ऊपर से शर्ट पहनते हैं, फिर एक स्वेटर पहनते हैं, तो बच्चों को अगर आपको 3 लेयर्स की ज़रूरत है मौसम में सर्दियों में तो बच्चों को 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनानी चाहिए। और साथ के साथ बच्चों का टेम्परेचर देखते रहना चाहिए, हाथ पैर छू के देखते रहना चाहिए। तो इससे बच्चे ठंडे नहीं पड़ेंगे, बिकॉज ठंड लगने से या बच्चे का टेम्परेचर कम होने से सर्दियों में उसका वेट नहीं बढ़ता। बच्चा जो है क्रैंकी रहता है, क्राई करता है, बच्चा एक्टिव नहीं रहता, सुस्त हो जाएगा, दूध नहीं पिएगा, वेट गेन प्रॉपर नहीं होता। इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करना सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे को कहीं अगर बाहर लेके जाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, उस टाइम बच्चे को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए, उसके हाथ पैर कवर करने चाहिए, सिर पे कैप पहनानी चाहिए। तो सर्दियों में टेम्परेचर मेंटेनेंस का ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू समर्स। लेकिन समर्स में भी आजकल जैसे एसी हर एक घरों में होते हैं तो बच्चे को एसी में नहीं रखना चाहिए। और अगर एसी चलाना भी है सपोज तो वो थोड़ी देर के लिए चलाओ और बंद कर दो। कंफर्टेबल होना चाहिए रूम का टेम्परेचर। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि सर्दियों में लेयर्स पहनानी चाहिए कपड़ों की, तो बहुत बार जैसे डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि डायरेक्ट वूल जो हमारे सर्दियों के कपड़े होते हैं वो बच्चे पर ना पड़े। हाँ, नीचे सबसे पहले बनियान जैसे हम पहनते हैं कॉटन की होती है, तो जो कपड़ा बच्चे के सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में है बॉडी के साथ वो कॉटन का होना चाहिए। उसके ऊपर के कपड़े जो हैं वो गर्म होने चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वो सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। तो डॉक्टर, अभी हम बात करना चाहेंगे डायपर्स के ऊपर। डायपर्स कैसे यूज किए जाएं? डायपर्स बहुत एक मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ है जो बच्चे को कंफर्टेबल रखती है, बच्चे को सूखा रखती है। बार बार बच्चा गीला होता है, सुसु पोटी करता है तो उससे बच्चा अनकंफर्टेबल होता है। बट डायपर पहनाने से जब भी बच्चा सुसु करता है तो वो अनकंफर्टेबल नहीं होता। बट साथ के साथ डायपर का हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि बैक टू बैक डायपर पहनाने से एक डायपर उतारा, दूसरा पहना दिया, दूसरा उतारा, तीसरा पहना दिया, तो वो गलत है। हमें देखते रहना चाहिए कि बच्चे की स्किन पे कोई रैशेस तो नहीं आ रहे हैं, कोई रेडनेस तो नहीं आ रही है। और डायपर हमें अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी डायपर यूज़ करनी चाहिए। और डायपर एक बार निकालने के बाद हमें असेस करना चाहिए एवरी टाइम कि बच्चे की स्किन पे उसका क्या असर हो रहा है। बहुत टाइट डायपर नहीं पहनाने चाहिए, थोड़ी सी हवा लगती रहे बच्चे को,
थोड़ा सा बड़े साइज़ का डायपर पहनाना चाहिए, नॉर्मल जो है, इट शुड नॉट बी टू टाइट फिटिंग। सेकेंडली, जो डायपर होते हैं, मोस्टली बच्चा जब क्रैंकी होता है तो यू शुड चेक द डायपर कि बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर रखी, सुसु तो नहीं कर रखा। ऑब्वियसली जब भी आप बच्चा पॉटी करेगा तो डायपर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज अगर पॉटी नहीं करी बच्चे ने, आप चेक कर रहे हो घंटे 1.5 घंटे बाद, और उसके बाद आप 6 से 8 घंटे तक एक डायपर यूज़ कर सकते हो। तो 24 घंटे में 3 से 4 डायपर आप मैनेज कर सकते हो। बट डायपर्स को यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को असेस करते रहो। डायपर अंधाधुंध नहीं यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर, ऐसा भी है बहुत सी महिलाएं अभी भी डायपर्स को अच्छा नहीं मानती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे के रैशेस हो जाएंगे या वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसकी बजाय वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि कपड़ा यूज़ करती हैं बच्चों के लिए। तो वो किस हद तक सही है? नहीं, आज मैं इस चीज़ को नहीं मानता, बिकॉज आजकल जो गुड क्वालिटी डायपर्स आ रहे हैं, दे आर एज गुड एज कॉटन क्लोथ्स विच वी यूज टू यूज़ प्रीवियसली, जो हम पहले यूज़ करते थे। क्योंकि डायपर पहनाने से बच्चा कंफर्टेबल रहता है, वो अच्छी तरह नींद लेता है। कपड़े में अगर वो सुसु करता है तो बच्चा वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, और वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्रैंकी हो जाता है, रोता है बच्चा जी। तो अच्छी नींद के लिए डायपर अच्छी चीज़ है, लेकिन डायपर को अंधाधुंध यूज़ नहीं करना चाहिए। रैशेस की प्रॉब्लम के लिए आप उसको बार बार कोकोनट ऑयल उसकी बॉडी पे, जेनिटेलिया पे जो ऑर्गन है वहाँ लगा सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि डायपर यूज़ करना चाहिए, तो मतलब कपड़े की बजाय डायपर यूज़ करना इज़ बेटर। हम देखें तो मतलब डायपर्स एक अच्छी चीज़ है जो बच्चे को कंफर्टेबल रखती है। हाँ जी। अच्छी चीज़ है, लेकिन हर एक चीज़ के जैसे मैं कहूँगा नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डायपर के साथ साथ हमें बच्चे की स्किन पे उस पर क्या असर आ रहा है। कभी बच्चा रो रहा है तो डायपर की वजह से कई बार डायपर हैवी हो जाता है, बच्चा बार बार सुसु करके, तो बच्चे को हम पकड़ते हैं, गोदी उठाते हैं तो उसको वो खींच पड़ती है उसके थाइस पे, तो उसकी वजह से भी बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है। तो हमें असेस करते रहना पड़ेगा, और बार बार ऑयल, कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग टू यूज़, वो बार बार लगाते रहो वहाँ पे थाइस पे। उसमें जब भी डायपर यूज़ करना है, एक बार डायपर उतारा तो उसके आधा घंटा 1 घंटा उसको खुला रखो, सो दैट उसको थोड़ी स्किन को ब्रीदिंग होती रहे जी। और स्किन कंफर्टेबल रहे। जी, तो मतलब अगर चेक रखें हम तो डायपर्स एक अच्छी चीज़ है। हाँ बिल्कुल सही। अब हम जानना चाहेंगे कि बच्चों को सुलाएं कैसे, अगर बात करें स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में। स्लीपिंग पैटर्न, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं वो ज़्यादातर देखा गया कि दिन में सोते हैं जी। और रात को जागते हैं। वो इसलिए होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हम लोग दिन में घूमते रहते हैं, तो उस वजह से जो बच्चा दिन में सोता है, जब रात को मदर सो जाती है, बेड पे लेटती है, तो बच्चा जाग जाता है, बिकॉज वो उस टाइम एक्टिव हो जाता है। तो वही पैटर्न उसका बच्चे के जन्म के बाद भी फॉलो होता है। तो इसीलिए देखा गया कि बच्चे दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी तो यही है कि मदर को भी दिन में सोना चाहिए, सो दैट वो रात को जाग सके। सेकेंडली, रात को जब बच्चा थोड़ा सा भी रोता है तो सारे घर वाले, सारी फैमिली डिस्टर्ब होती है, उनको लगता है कि बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है, जबकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। बच्चा दिन में सोता है, रात को ज़्यादा जागता है। दिस पैटर्न जो है ये महीना 1.5 महीना चलता है, कुछ बच्चों में 2-2.5 महीने भी चल सकता है। तो इट्स अ नॉर्मल पैटर्न। ये नहीं है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो रो रहा है रात को या जाग रहा है। दूसरी बात, बच्चों को सीधा लेटाना चाहिए या साइड दे के लेटाना चाहिए, एक तरफ लेटाना चाहिए। बच्चों को कभी भी उल्टा नहीं लेटाना चाहिए, क्योंकि उल्टा लेटाने से क्या है कि बच्चे को चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। और कई बार मैट्रेस जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, अगर बच्चे को उल्टा लेटाते हैं तो उसका नाक दब सकता है, नाक दबने से उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो बच्चों का हमेशा मुंह और नाक बच्चों का नंगा रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, ताकि उनको सांस में दिक्कत ना हो। हम उनको पासा दे के या साइड दे के हम लिटा सकते हैं। सर, सीधा ठीक रहता है बच्चों के लिए साइड पे? जैसे बहुत सी माएँ हैं जो बच्चों को टेढ़ा भी लिटा देती हैं। टेढ़ा साइड दे के लिटा सकते हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड, या फिर सीधा लिटा सकते हैं। उल्टा नहीं लिटाना चाहिए, मैं ये कहूँगा। बाकी साइड दे के लिटाते हैं तो ठीक है वो पैटर्न। और दूसरी बात एक और है, सुलाने वक्त थोड़ा सा बच्चे का सिर जो है वो ऊपर होना चाहिए, अपर बॉडी पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, सो दैट, क्योंकि बच्चे दूध निकालते हैं, तो जो दूध निकालने की समस्या है वो कम होगी अगर बच्चे का सिर वाला पासा थोड़ा सा ऊंचा होगा। आमतौर पे माएँ करती हैं कि वो उसके नीचे नहीं लगाती हैं कुछ भी, गर्दन के नीचे। उनको लगता है कि गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। नहीं, गर्दन के नीचे, सिर के नीचे हम पिल्लो एडवाइज नहीं करते, किसी भी तरह का पिल्लो नहीं देना चाहिए, बिकॉज जब हम पिल्लो देते हैं तो बच्चे का सर की मूवमेंट है वो नहीं हो पाती। बच्चा एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है और उसका सर जो है वो ठीक तरह से नहीं बन पाता, पीछे से चपटा सा हो जाता है। तो उसके लिए बच्चे को किसी भी तरह का पिल्लो नहीं देना चाहिए, सराहना किसी भी तरह का नहीं देना चाहिए, फ्लैट लेटाना चाहिए। बट ये है कि उसका जो अपर बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए लोअर बॉडी पार्ट से, सो दैट जो बच्चा फीड दे के हम सुलाते हैं उसको
बर्पिंग करवाने के बाद, जी। तो वो दूध कम निकालेगा। तो डॉक्टर अभी हम जानना चाहेंगे ऐसी कौन कौन सी सीजनल प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को हो जाती हैं और उनसे कैसे हम बच सकते हैं? सीजनल प्रॉब्लम में एक तो गला ख़राब होना ही है। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों बाहर तो नहीं जाते हैं घर से, तो जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो किसी बड़े मेंबर से ही बीमारी फैलती है। जैसे बड़े को किसी को खांसी जुकाम की समस्या है तो हवा से फैलने की वजह से वो छोटे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन फैल सकता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, सीजनल प्रॉब्लम में टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले बोला कि सर्दियों में हमें टेम्परेचर का खास ध्यान रखना चाहिए। और घर में किसी को भी अगर खांसी जुकाम है तो वो या तो मुंह पे हाथ रख के बच्चे के रूम में जाए, और सेकंडली हाथ धो के जाना चाहिए। बच्चे को उठाने से पहले हाथ धोने चाहिए, या फिर सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए जी। ये प्रॉब्लम हम देखते हैं। बाकी छोटे बच्चों में जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें सीजनल प्रॉब्लम ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। जैसे बड़े बच्चे होते हैं उनको सीजनल की वजह से प्रॉब्लम आती है। जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं सीजनल प्रॉब्लम उनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, बिकॉज वो घर से बाहर नहीं जाते, तो टेम्परेचर का और बाकी चीज़ों का उन पे ज़्यादा असर नहीं होता। सर बट अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में ज़ुकाम आम प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अगर बहुत बार बच्चों को पहले ही साल में ज़ुकाम हो जाता है तो तब क्या करना चाहिए? जुकाम हमेशा, जैसे मैंने पहले बताया कि छोटे बच्चे को जुकाम तभी होता है अगर बच्चा किसी बड़े के कांटेक्ट में आता है जिसको जुकाम है, जिसका गला खराब है, छींक के आ रही हैं। अगर तो बच्चा घर पे है तो घर में किसी बड़े से हो सकता है, या फिर अगर बच्चा बाहर जाता है, क्राउड में जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के एक्सपोजर में बच्चा आता है, कांटेक्ट में बच्चा आता है। तो उस तरीके से हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे ना लेके जाएं, जी। सो दैट जैसे मूवीज़ के लिए कुछ लोग लेके जाते हैं या घूमने के लिए लेके जाते हैं, तो उसमें बच्चे के बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम डॉक्टर ये जानना चाहेंगे, आमतौर पर हम सभी इतना जानते हैं कि मालिश बच्चों के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन क्यों ज़रूरी होती है उसके बारे में आप हमें बताएं। मालिश बच्चे के लिए एक बहुत ही सूदिंग एक्सपीरियंस होता है। बच्चे को माँ की टच से, माँ के छुअन से बहुत ही अच्छा लगता है, हम कह सकते हैं। तो मालिश एक अच्छी चीज़ है जो कि करनी चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि उसको कैसे करना है, एक तो उसके लिए जो ऑयल यूज़ करना है, तेल यूज़ करना है, वो हम लोग नेचुरल ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, उसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। बट इसके सिवा अगर कोई और किसी तरह का तेल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, छोटे बच्चों में, 1 महीने तक के बच्चों में वो नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसको यूज़ करने से कई बार वो स्किन को रिएक्ट कर सकता है। दूसरा, मालिश करना जो है वो कमज़ोर बच्चे जो होते हैं, प्री मेच्योर बच्चे होते हैं जिनका वज़न 2.5 किलो से कम होता है, उनमें मालिश करने से कई बार वो बच्चे ज़्यादा रोते हैं, तो उसमें भी बच्चे को कई बार ब्रेन हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं। अगर जो कमज़ोर बच्चे, 1.5 किलो का बच्चा, 2 किलो का बच्चा, उसमें मालिश नहीं करनी चाहिए। जो तंदुरुस्त बच्चे हैं, 2.5 किलो से ऊपर हैं, पूरे टाइम से पैदा हुए हैं, उनमें मालिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमें पहले 2 हफ्ते के बाद ही शुरू करनी चाहिए। बहुत छोटे बच्चों में मालिश करने से कई बार नुकसान हो सकता है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद हम लोग मालिश कर सकते हैं। और मालिश जो है उसमें कोई ये नहीं है कि ऊपर से नीचे करनी है या नीचे से ऊपर करनी है। बेसिकली मालिश करने से एक बच्चे को टच जो महसूस होता है उसी से उसको कंफर्ट मिलता है, उसी से उसको मदर का स्पर्श से ही उसको, बच्चे को कंफर्ट मिलता है। मालिश करने के यही फ़ायदे हैं कि बच्चे का बॉन्डिंग बढ़ती है माँ के साथ। दूसरा, बच्चे का जो वेट है वो अच्छा गेन होता है मालिश करने से, रेगुलर मसाज करने से। और बच्चे की और माँ की दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग जैसे होती है वो बेटर होती है। मदर को दूध अच्छे से उतरता है और बच्चा और मदर आपस में बॉन्डिंग उनकी अच्छी होती है। तो मालिश करना एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन मालिश करने वक्त यही ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, टाइम से पहले पैदा हुए हैं, उनमें मालिश नहीं करनी चाहिए। और ऑयल प्रेफरेबली ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए। डॉक्टर, हमने बहुत बार ये भी देखा है कि लोग गरम तेल करके, जैसे गैस पे गरम कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों को मालिश करते हैं उससे, तो वो किस हद तक सही है? तेल को गर्म करने से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। गर्मियों में तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही हम उसको यूज़ करना चाहिए। सर्दियों में अगर जो जमा हुआ है तेल, तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा हम लोग थॉ करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं। गर्म करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता जी। तो तेल को जब भी यूज़ करना है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज़ करना चाहिए। उसको गर्म करके लगाने से बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो श्रोताओं, जैसे कि आप सभी को पता है कि किरणदीप, हमारी बेटी जो अभी कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया में आई है, वो भी अब धीरे धीरे उनके परिवार वाले उनकी मालिश कर रहे हैं, और उसके बारे में हम आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे।
तो डॉक्टर, आज हमारे श्रोताओं को, सभी सुनने वालों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि बच्चे को एक तो माँ का दूध देना चाहिए, दूसरा बच्चे को टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ना ही तो रूम बहुत गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए बच्चे का टेम्परेचर। तो गर्मियों में एसी वगैरह चला सकते हैं, लेकिन वो एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा हायर साइड पे रखना चाहिए और बच्चे का टेम्परेचर बार बार हाथ पैर छू के देखते रहना चाहिए। बट सर्दियों में हमें बच्चे को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर रहना चाहिए। दूसरा, डायपर मैं कहूँगा कि डायपर पहना सकते हैं, डायपर अच्छी चीज़ है, लेकिन साथ के साथ हमें उसका स्किन का, रैशेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा, मालिश बच्चों में बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, एक अच्छी प्रक्रिया है और उसके लिए हमें ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए और उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रखना चाहिए, उसको गर्म तेल को नहीं करना चाहिए। जो छोटे बच्चों को हम लोग कपड़े पहनाते हैं उसमें हमें एक तो कॉटन के कपड़े यूज़ करना चाहिए, दूसरा लेयर्स ज़्यादा पहनानी चाहिए सर्दियों में। बच्चे को मोटे कपड़े पहनाने की बजाय उसको लेयर्स पहनानी चाहिए, 3 to 4 लेयर्स मिनिमम रखनी चाहिए, बिकॉज लेयर्स में क्या होता है कि हवा ट्रैप होके बच्चे को गर्मी देती है। इसीलिए बहुत मोटे कपड़े ना पहना के लेयर्स पहनानी चाहिए और उसके सिवा बच्चे के हाथ, पैर और सिर को कवर करना चाहिए सर्दियों में। गर्मियों में कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, रूम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से बच्चे को टेम्परेचर को बार बार बच्चे के हाथ पैर छू के देखते रहना चाहिए ताकि बच्चा कंफर्टेबल रहे। गर्मियों में बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाने से बच्चे को पसीना आना शुरू हो जाता है, उसके सिवा बच्चे फिर कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं, टांगे चलाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, रोते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर रखना चाहिए और बच्चे को बार बार छू के देखते रहना चाहिए। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर